आज मैं बात करूंगी कि आप बेला मोगरा पे कैसे सालों भर फूल ले सकते हैं। तो आज इसी टॉपिक पे मैं आप सभी से शेयर करूंगी। और ऐसे भी बारिश के मौसम में किसी भी पौधे में फूल लेने के लिए हमें अच्छी फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बरसात में बारिश होने की वजह से पौधे से सारे फर्टिलाइज़र बाहर निकल जाते हैं। तो उसे फर्टिलाइज़र देना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जैसे ही बारिश रुके वैसे ही हमें अपने पौधे पे फर्टिलाइज़र देना चाहिए। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बालकनी एंजल गार्डन में। दोस्तों, हमें मोगरा पे फूल लेने के लिए सबसे पहला काम जो करना है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मोगरा में सबसे पहले हमें जहाँ जहाँ से कलियाँ निकल गई हैं, फूल खिल गए हैं, उस ब्रांचेस को हमें थोड़े थोड़े से ट्रिम कर देने हैं। क्योंकि आप जितनी ही ट्रिम करेंगे पौधे की, उतने ही पौधे घने होंगे और हेल्दी होंगे। तो आप ट्रिम करने से बिल्कुल भी नहीं डरें, आपके पौधे काफ़ी घने हो जाएंगे। आप जैसा कि देख रहे हैं, मेरे काफ़ी छोटे पौधे हैं, पर मैंने इसमें 4 से 5 बार फूल ले लिया है। तो ये सिर्फ मोगरा के लिए ही नहीं, सभी पौधे के लिए ये ज़रूरी है कि अगर वहाँ जहाँ से फूल निकल गई है वहाँ से आप थोड़े से ट्रिम ज़रूर कर दें, तभी वहाँ पे और ब्रांचेस निकलेंगी और फिर उसमें फूल आएंगे। तो ये टाइम है हमें अपने पौधे पे ढेरों फूल लेने का। पर बरसात का पानी हमारे लिए तो एक बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है, पर उसमें सभी तरह के पौधे के लिए फर्टिलाइज़र नहीं होते हैं। जैसे कि उसमें कुछ चीज़ तो होते हैं और कुछ चीज़ नहीं होते हैं। तो जो चीज़ नहीं होते हैं वो हमें ऊपर से देना पड़ता है, क्योंकि अगर ज़मीन में लगे होते हैं पौधे तो उसे सब कुछ मिल जाता है, पर अगर हमने गमले में लगा के रखे हैं तो उसे हमें थोड़े बहुत फर्टिलाइज़र डालने ही पड़ते हैं। और ऐसे भी बरसात में गमले से सारे फर्टिलाइज़र बाहर निकल जाते हैं, तो इस टाइम पे बहुत ज़रूरत पड़ती है उसे फर्टिलाइज़र देने के लिए। तो हमें अगर फूल लेना है तो ये हमें करना होगा। तो सबसे पहला काम तो हमें यही करना है कि पिंचिंग करनी है पौधे की। दूसरी चीज़ अब मैं बताऊंगी आपको कि इस टाइम पे हम फर्टिलाइज़र क्या दें। तो आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया घर का एकदम फ्री का चीज़ बताऊंगी। जैसे आपके घर में अगर ये लेमन है, कोई भी लेमन हो, पुराने हो या फिर कोई भी हो, उसमें थोड़े बहुत रस होने चाहिए। अगर रस नहीं भी है तो मैं आगे बताती हूँ कि क्या करना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ मैंने लेमन लिए हैं, और लेमन बहुत ही बढ़िया चीज़ है। हमारे जो भी फूल वाले पौधे हैं उसके लिए बहुत ही बढ़िया काम करेगा, क्योंकि हमारे जो भी फूल वाले पौधे होते हैं उसे एसिडिक सॉइल पसंद है, उसे क्षारीय मिट्टी चाहिए। तो उससे हमें बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी लिया है, और इसमें बस मैं 2 से 3 बूंद ही इसे डालूंगी, उससे ज़्यादा नहीं यूज करना है। और अगर बारिश हो रही है तो आप इसे 15 दिन में यूज कर सकते हैं, इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, पर बहुत ज़्यादा यूज नहीं करना है। तो ये बहुत ही सस्ता सा चीज़ है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो यहाँ मैंने 2 से 3 बूंद लिए हैं। अब इसे मिक्स करूँगी अच्छे से और अपने प्लांट्स में डालूँगी। तो अभी हमारे इधर तो बारिश हुई है, इसीलिए मिट्टी काफ़ी गीली है, तो मैं इसे पूरा तो नहीं डालूँगी, पर थोड़ा बहुत डाल दे रही हूँ, क्योंकि मिट्टी सूखने में काफ़ी टाइम लग जाते हैं। बालकनी में काफ़ी टाइम तक धूप नहीं आती है। तो दोस्तों, एक चीज़ और है कि आप चाहे कितने भी फर्टिलाइज़र डाल लीजिए अपने प्लांट में, अगर आप अपने पौधे को 4 से 5 घंटे की धूप नहीं देते हैं तो फिर आपके पौधे में फूल बिल्कुल भी नहीं आएंगे। इसीलिए आप अपने पौधे को 4 से 5 घंटे की धूप जरूर दिखाइए। तो एक तरीका यहाँ मैंने ये बताया कि आप इस तरह से डाल सकते हैं। दूसरा चीज़ यहाँ पे ये है कि आपके पास अगर लेमन के छिलके हैं तो इस तरह से आप उसे पानी में डुबो के रखिए, और उसे आप चाहे तो 1 रात के बाद या फिर आप उसे रख सकते हैं, और रखने के बाद ये काफ़ी पावरफुल हो जाता है। तो इसे आप डाइल्यूट कीजिए, उसके बाद आप अपने प्लांट में इसका स्प्रे भी कर सकते हैं और इसे अपने पौधे में
डाल भी सकते हैं। दोनों तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। और अभी इस टाइम पे आप किसी भी चीज़ के छिलके का यूज पौधे में डायरेक्ट बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। तो इस तरह से आप नींबू के छिलके का भी बहुत बढ़िया यूज कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि ये है नीम की खली, जो कि हर गार्डनर के पास आपको लगभग मिल ही जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 से 2 चम्मच मैंने नीम की खली ली है, और यहाँ पे मैंने थोड़े से सुपर फास्फेट लिए हैं, जो कि आयरन और कैल्शियम का बहुत ही बढ़िया स्रोत है। तो यहाँ पे मैंने लगभग सारे कुछ मैंने प्लांट्स को दे दिए हैं। और उसके बाद इसे हमें धूप में रखना बहुत ही ज़रूरी है, और इसे हमें मिक्स भी करना है। और अगर मैं इसमें कोई सूखी फर्टिलाइज़र देती हूँ तो इसमें पानी बहुत ही ज़रूरी है डालना। और कोई भी खरपतवार है तो उसे आप बाहर कर दें, इसमें रहने ना दें, और इसे धूप में ज़रूर से रखिए। तो ये अगर आप करते हैं तो आपको मोगरा में भर भर के फूल मिलेंगे। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि एक मोगरा के पौधे में बार बार फूल कैसे आ रहे हैं। तो इस तरह से आप ढेरों फूल ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कि कितने सारे फूल मेरे कामिनी में भी खिले हुए हैं। बहुत सारे फूल अभी पौधे में आ रहे हैं। तो आप भी अपने पौधे को फर्टिलाइज़र दीजिए और ढेरों फूल लीजिए। और यहाँ मैंने इसमें कुछ गमले में मीठी नीम के बीज डाले थे, जो कि आप देख रहे हैं पौधे भी निकल गए हैं। तो मैंने बहुत सारे ऐसे मीठी नीम के बीज डाले थे, तो बहुत सारे पौधे मेरे गमले में निकल के आए हैं। और जितने भी खरपतवार गमले में हैं वो सबको आप साफ करते रहिए। तो इस तरह से अगर आप अपने पौधे का ध्यान रखते हैं तो आपको ढेरों फूल मिलेंगे अपने सभी पौधे में। और इस टाइम पे आप अपने पौधे की टाइम टाइम पे गुड़ाई ज़रूर करते रहिए, धूप दिखाते रहिए। तो इस तरह से आपको ढेरों फूल मिलेंगे और पौधे भी हेल्दी रहेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी नई वीडियो में नई जानकारी।